Good morning, kids. Today we are going to learn about indirect and direct speech, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बेटा समझा दिया है, राइट। तो आज मैं उसके एक्सरसाइज जो कि वर्कशीट नंबर 9 में आने वाला है वो आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। इसके आंसर्स के साथ पहले मैं आपको एक प्लेन वर्कशीट भेजूँगी विच इज़ कैरी ओनली क्वेश्चंस। उसके बाद आपको ये आंसर वाली वर्कशीट दी जाएगी। तो आपको वो प्लेन वर्कशीट में पहले आपके खुद के आंसर्स बनाना है बाय योर ओन सेल्फ, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। बाद में ये मेरे आंसर वाले वर्कशीट के साथ आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि आपके आंसर्स राइट है या रॉन्ग। ओके किड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर इज़ व्हाट, रीड द सेंटेंस। आपको सेंटेंस पढ़ना है एंड डी एस लिखना इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसके सामने आई डी एस और डायरेक्ट के सामने डी एस लिखना है बेटा। सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, राइट। तो डी एस कहाँ पे आएगा आपको पता ही है बेटा, जब आपका जो क्वेश्चन होता है एपोस्ट्रोफी के अंदर फुल स्टॉप के साथ, दैट ऑल आर कमिंग इन डी एस डायरेक्ट स्पीच में, और जिसमें आपको एपोस्ट्रोफी नहीं मिलेगी, सिंपली आंसर में बना होगा दैट के साथ लगाकर, वहाँ पे आपको आई डी एस लगा देना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरा सेड लेट अस बरी द मनी हियर, राइट। हीरा बोल रहा है, फिर एपोस्ट्रोफी के अंदर डाल दिया है कोटेशन मार्क में कि पैसे कहाँ छुपाना है, राइट। वहाँ पे दैट नहीं लगा, इसलिए आपको यहाँ पे डी एस लिखना है, इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड नंबर है, बिरजू सेड दैट दे शुड हाइड द मनी इन अ पिट, यानी बिरजू ने बोला कि सारे पैसे हमें, वो सारे पैसे पिट के अंदर छुपा देना है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच क्योंकि वो खुद बोल रहा है। बिरजू सेड इट इज़ नॉट वाइज टू टेक सो मच मनी होम। यहाँ पे देखिए बेटा कोटेशन मार्क में आपका स्पीकर का सेंटेंस और प्लस कोटेशन मार्क के अंदर आ रहा है, वो दैट भी नहीं लगा, इसलिए आपको यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट स्पीच यानी डी एस लिखना है। फोर्थ नंबर है, बिरजू सेड दैट एवरीवन वुड आस्क देम फॉर अ मनी। बिरजू ने कहा कि सभी लोग उनसे पैसे के बारे में पूछेंगे। तो बिरजू ने खुद कहा है और कोटेशन मार्क में हमारा सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली इनडायरेक्ट स्पीच यानी आई डी एस लिख देना है। नेक्स्ट नंबर है, हीरा सेड लेट अस मेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विद अस, टेक अस सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विद अस, थोड़े से पैसे ही हम अपने साथ ले जाएंगे, यानी हीरा बिरजू को बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्पीकर का जो सेंटेंस है वो कोटेशन मार्क में है और दैट नहीं लगा, इसलिए डी एस डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट वन है, बिरजू टोल्ड हीरा दैट ही नीडेड सम मनी। बिरजू ने किससे कहा, हीरा से, कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, यानी बिरजू ने खुद हीरा से कहा और दैट लगा हुआ है, कोटेशन मार्क नहीं है, इसलिए इन डायरेक्ट स्पीच, इट मीन्स आई डी एस। बिरजू सेड लेट्स गो एंड मेक टेक आउट सम मनी फ्रॉम द पीट। बिरजू ने कहा कि चलो कुछ पैसे हम उसमें से निकाल लेते हैं, यानी बिरजू ने खुद कहा, इसलिए डी एस डायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड दैट ही टू नीडेड सम मनी। हीरा ने कहा कि मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये आई डी एस इन डायरेक्ट स्पीच। बिरजू शाउटेड द मनी हैज़ बिन स्टोलन यू थीफ। बिरजू ने कहा कि सारे पैसे चोरी हो चुके, तुम चोर हो, डी एस डायरेक्ट स्पीच। एंड द लास्ट वन इज़, हीरा सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द मनी। हीरा ने कहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, इन डायरेक्ट स्पीच, बिकॉज दैट लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा। अगर दैट आपके सेंटेंस में होता है तो आपको वहाँ पे आई डी एस सिंपली लिख देना है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ओके किड्स, I hope you all are getting my points very well. Thank you so much everyone. Stay safe at home. God bless you all.